कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरा पति मेरे काबू में नहीं है, ये शराब पीता है, और मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं हैं, मैं क्या करूं। पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बड़ाई अभिषेक की है। जब बड़े बड़े चर्च को, बड़ी चीजों को, बड़े सिस्टम को बनाया जाता है, तो मैं इंडिया के अच्छे अच्छे बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ जब बैठा पिछले 8-10 साल में, तो मैं आपको बता सकता हूं, जो अभिषेक परमेश्वर ने मेरा किया, मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उनको बता रहा था कैसे बेस्ट करना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैंने वो सीखा नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूं। लेकिन बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा उसकी ओर से किया गया, इसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कहता जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। मेरा अभिषेक किया गया, प्रभु ने 2004 में मुझे चुना, उसके बाद मेरा अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया। जब वर्शिप होती थी पूरी ताकत के साथ मैं वर्शिप करता था। थोड़ा शर्मीला था तो थोड़ा नुक्कड़ पे या आगे बैठता था कि लोग मुझे देखे ना, लेकिन पूरी ताकत से मैं आंखें बंद करके तालियों के साथ वर्शिप करके अभिषेक से अपने आप को भरता था। और जब मैं बिजनेसमैन था 2004, 5, 6 में, कि मैं बिजनेस एमबीए करके नहीं आया था, लेकिन 1 लाख रुपया, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया रोज का कमा रहा था 2005 में। तब उसकी वैल्यू लगा लो कि दुगना तिगना उसकी वैल्यू होगी। आज की लगा लो 3 लाख रुपया रोज का कमा रहा था, रोज का कमा रहा था। सेल में बात नहीं कर रहा हूं, कमाई की बात कर रहा हूं। किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, लेकिन बाइबल कहती जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। और जब सेवकाई बड़ी, मुझे बिजनेस छोड़ के आना पड़ा, मैंने पैसा छोड़ के परमेश्वर में मैं आया हूं। इसलिए मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर दे रहा है वो देगा। और वचन कहता है उसके बाद फिर मैं सेवकाई में आया। मेरे पास कोई अच्छा बाइबल कॉलेज नहीं था कि मैं वहां सीखूं, लेकिन बाइबल कहती है वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। बाइबल कॉलेज तो 1 घंटा पढ़ाई होती, 1.5 घंटा थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल होता है चर्च में, क्योंकि यही मसा है। थ्योरी सब कर लेते हैं लेकिन मसा नहीं पा पाते, क्योंकि मसा चर्च के अंदर है, ड्यूटीज में है। हालेलुया। तब सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला है। अगर मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, तो आप भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जब तक कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं। उसने कहा वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। आज क्यों लोग कामयाब नहीं है क्रिश्चियनिटी में? अभिषेक की कमी के कारण, सेवकाई में अभिषेक की कमी के कारण। अगर उनका कैरियर पॉलिटिकल या किसी भी और लाइन का है, क्यों कामयाब नहीं? अभिषेक की कमी के कारण। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हारा पति रोज शराब पी के आता, तुम रोज उससे लड़ती हो, लेकिन जब तुम प्रभु का अभिषेक पालोगी, तो जब तुम लड़ने लगोगी अभिषेक पाने के बाद, तुम्हें अंदर से आवाज आएगी नहीं आज लड़ना नहीं है, आज तुझे प्रेयर करनी है, आज प्रेम से बात करनी है, कुछ अलग करना है। ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब अभिषेक आता है बदलाव आता है।
प्रभु ने कहा शाऊल को, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, तू बदल जाएगा। तेरा कद तो उतना ही रहेगा, रंग रूप तो वही रहेगा, लेकिन अंदर से वो बदलाव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया, नाश कर दिया जाएगा, वचन कहता है। वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम डॉक्टर हो, वो तुम्हें सिखाएगा। तुम पास्टर हो, तुम्हें सिखाएगा। बिलीवर हो, सिखाएगा। हाउसवाइफ, होम मेकर हो, सिखाएगा। बिजनेसमैन हो, सिखाएगा। नौकरी करते हो, सिखाएगा। तुम्हें सब चीजें सिखाएगा। जिस जीवन में तुम हो, तुम्हारे आसपास परिवार को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसलिए मोस्टली लोग अपने जीवन में गलत डिसीजन लेते हैं जब वो अभिषेक से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। तुम्हें सब बातें सिखाएगा, उसने कहा। परंतु वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया अगर तुम में बना रहता है तो इसका प्रयोजन नहीं कि लिखता कोई तुम्हें सिखाए, लेकिन वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बाइबल कहती है उस अभिषेक के कारण जब मैं पुरनियों के साथ बैठता हूं, बुजुर्गों के साथ बैठता हूं, तो उनसे भी सियाना लगता हूं, अभिषेक के कारण। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि अगर लाइफ में वो करना है जो प्रभु चाहता है, क्योंकि उसी के साथ फल आएगा। जिधर प्रभु लेके जाएगा वही फल है। पौलुस कहता, मैं एक जगह जा रहा था प्रचार करने, पवित्र आत्मा ने मुझे मना कर दिया, उस एरिया नहीं जाना है। आज बहुत से पास्टर हैं उस जगह प्रचार कर रहे हैं जहां पवित्र आत्मा ने उन्हें नहीं भेजा है। जब पवित्र आत्मा आपको नहीं भेजता और आप किसी जेलसी से किसी को दिखाने के लिए वहां चले जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। पौलुस कहता, फिर मैं वहां जाना चाहा, फिर वहां भी प्रभु ने मुझे नहीं जाने दिया और एक अलग जगह प्रभु ने मुझे भेजा और वहां बहुत से कार्य किए। क्या पौलुस अभिषिक्त नहीं था? क्या उसमें वरदान काम नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। लेकिन अभिषेक ने उसे सिखाया, पवित्र आत्मा की आवाज ने सिखाया कि तुझे किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। जो अभिषेक आपका किया जाएगा आपको सब बातें सिखाएगा। इसलिए शैतान इसी अभिषेक को करप्ट करना चाहता है। इसे करप्ट मत होने दें। किसी पाप से, किसी गलती से, किसी शरीर के काम से आपको इसे संभाल के रखना है, इसे अंदर रखना है, इसको लगातार फिल करना है। अगर तेल खुले में छोड़ दो उड़ जाता है, अभिषेक भी उड़ जाता है। आप कुछ दिन प्रार्थना ना करें, आप संसार में गुम जाएं, आपका अभिषेक कम होना शुरू होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है थोड़ी सी मूर्खता के कारण प्रतिष्ठा कम होती है, और बाइबल कहती है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है। मरी मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, गंधी का तेल, सुगंधित तेल अभिषेक को दर्शाता है कि पाप जो है वो अभिषेक को खत्म कर देता है। फिर फेक अभिषेक रह जाता है या वरदान रह जाते हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूज करने के बाद नरक भी आपके लिए तैयार है। अगर आपको रियल और सच्चे अभिषेक से भरना है तो आपको परमेश्वर के करीब जाना होगा, अभिषेक को मांगना होगा। वर्शिप के दौरान, प्रार्थना के दौरान अपने आप को फिल करना है, ध्यान लगाना है, मांगना है परमेश्वर से, शर्म छोड़कर। बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दे दें और देखें परमेश्वर क्या करता है। हर रोज अभिषेक से भरें, रोज पवित्र आत्मा से भरें, वो आपकी अगुवाई करेगा, ग्रेटनेस के रास्ते पे आपको ले जाएगा। जहां आप होंगे आप यूनिक होंगे, बेस्ट होंगे अपने स्थान के ऊपर। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपको और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। अभिषेक आपको सिखाता है क्या खाना है, अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है राइट वे में। अभिषेक आपको सिखाता है अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखना है।